हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो क्वेश्चन में ही आंसर है कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स मीन्स हमारे पास कितनी साइड्स गिवन है, टू साइड्स ऑलरेडी गिवन है, ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड के पैरेलल, ठीक है। जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स यानी कि दो साइड्स है और उनके मिड पॉइंट्स है। तो देखो हम कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास ये दो साइड्स ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ए बी एंड ए सी, राइट। सो सॉल्यूशन करते हैं और कंसिडर क्या करेंगे। अच्छा, इनके मिड पॉइंट्स है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अब इनके मिड पॉइंट्स मान लेते हैं, दैट इज पी एंड क्यू, और इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मिड पॉइंट्स मान लिए पी एंड क्यू और इनको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इन विच PQ is the line segment. PQ is the line segment which is joining the midpoints, the midpoints of line, midpoints which is joining the midpoints P and Q of the line AB and AC, ठीक है। तो हमारे पास P और Q क्या है, दैट इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट है ये किसके, ए बी का जो मिड पॉइंट है दैट इज Q और ए सी का जो मिड पॉइंट है दैट इज Q, राइट। सो अगर हम इस चीज को कंसीडर करते हैं तो हमें ये भी पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, और अगर मिड पॉइंट है तो हमारे पास जो AP होगा दैट इज इक्वल्स टू PB एंड जो AQ होगा दैट इज इक्वल्स टू QC, दैट इज इक्वल्स टू QC। AP हमारे पास BP के इक्वल है और AQ हमारे पास QC के इक्वल है। अब क्योंकि AP इक्वल्स टू BP, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी हमारे पास मिड पॉइंट है। अब दो लाइनें हम मान लेते हैं, हम लाइनें अलग होगी बट इनका जो प्रोपोर्शन होगा ये तो सेम होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर हम बाय यूजिंग इन ट्राइंगल ABC और इसमें अगर हम यूज कर लेते हैं बीपीटी का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज AP अपॉन BP या PB, और दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/1, इक्वल ही होगा, प्रोपोर्शन सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, AQ अपॉन QC दैट इज ऑल्सो वी कैन राइट इक्वल्स टू 1/1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज AP अपॉन PB और इक्वल्स टू AQ अपॉन QC बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूफ। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बीपीटी आ गया, और बीपीटी में हमारे पास अगर इन दोनों के प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल है तो जो हमारे पास लाइंस गिवन होंगी वो भी क्या होंगी, पैरेलल। तो हमारे पास प्रूफ क्या हो जाएगा, दैट इज PQ इज पैरेलल टू BC, राइट। तो PQ हमारे पास पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। देखो ये पॉइंट समझो कि जो हमारे पास AP अपॉन PB है,
AP अपॉन PB। अब क्योंकि AP अपॉन PB आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये हमारे पास 1/1 आ जाएगा अगर हम कुछ भी कंसिडर करते हैं तो, ठीक है। और जो हमारे पास AQ अपॉन QC है ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोपोर्शन में लेके आते हैं तो हमारे पास 1/1 और 1/1 इन दोनों के इक्वल आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि ये दोनों ही 1/1 के इक्वल है तो इन दोनों को भी आपस में हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। और अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये प्रूफ कर रहा है किसको, बीपीटी को, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो साइड दी हुई है और उनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को और जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, जो उनका रेशो है, रेशो का जो प्रोपोर्शन है दोनों साइड्स के वो सेम है, तो थर्ड साइड जो होगी वो ऑलरेडी पैरेलल ही, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।